अगर तुम आरएचआई में काम कर रहे हो और तुम ये बात को नहीं सुने, अगर ये बात को गौर से नहीं सुने, तो मैं लिख के देता हूँ भगवान कसम तुम बर्बाद हो जाओगे। ये बात अगर फॉलो नहीं करोगे, अगर ये बात नहीं सुनोगे अभी, तो आने वाला टाइम में ना तुम आरएचआई से आउट हो जाओगे। आज हो जाओ या चाहे कल हो जाओ या परसों हो जाए तरसों हो जाए, लेकिन 100% तुम आउट हो जाओगे। ये वीडियो अगर पूरा देख लिए ना तो समझ में आ जाएगा सच में ये मेरे अंदर है कि नहीं है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होगा, ऐसा सुनने के लिए मिलता होगा आपको कि बहुत सारे लोग ना आरएचआई को छोड़ के गया है। जब अप्रोच के टाइम में आप अप्रोचिंग करते होंगे तो उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसा होगा जो आपको बोलता होगा कि तो जानते हैं कि हम वहाँ पे ना 2 साल 1 साल 2 साल रह के आए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए, वहाँ पे गए, पैसा जमा कर दिए, 20-22 हज़ार 30 हज़ार जमा कर दिए, वहाँ से हम रिटर्न चले आए। बहुत सारे लोग ये आपको सुनने के लिए मिलता होगा। और ऐसा गेस्ट भी मिलता होगा जो बोलता है कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई कमाता नहीं है। आज इस वीडियो में सच हम बताने वाले आप लोगों की ऐसा आरएचआई मनी कि रॉयल हेल्थ इंडिया में कोई पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है। आपको रियलिटी बताएंगे, जो भी बताएंगे आज वीडियो में रियलिटी बताएंगे, सिर्फ इसी वीडियो में बने रहना है, समझ गए। और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन हमसे कर रहा था, सर सारिफ लेवल पे क्या मिलता है, सर बीबी क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ बात की था। आज इस वीडियो में ना जितना भी मिनट का वीडियो बनाएंगे, थोड़ा लंबा भी हो जाए, लेकिन सारा का सारा जो बात करेंगे, सारा टॉपिक को बात करेंगे, समझ गए दोस्त। और आरएचआई रॉयल हेल्थ इंडिया में सीधी सी बात समझ लो कि अगर इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशनल में काम करने के लिए आते हो, सीधा समझ लो कि तुम बड़ा सोच लेकर आते हो। और बाहर की दुनिया में एक छोटा सोच होता है। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आओगे तो सबसे पहले आपको ना कोई चीज़ विश्वास नहीं होगा, कोई चीज़ विश्वास नहीं। अगर इस इंडस्ट्री में आप पैसा लगा दिए हो ना तो ये मेरा 100% लिख के लेना, इस इंडस्ट्री में जब से आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना तभी से आगे ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा, टॉर्चर करने वाला ऐसा व्यक्ति जो आपको बोलेगा ना कि वहाँ पे जाओ, फंस जाओगे, वहाँ पैसा बर्बाद हो जाएगा, वहाँ पे 2 साल काम करके आया, वहाँ पे 3 साल काम करके आया, वहाँ पे 4 साल काम करके आया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तुम भी जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। वो ये बात आप ही को सुनने के लिए नहीं मिलता होगा, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका मम्मी पापा ही नहीं कहता होगा, यहाँ तक आप दोस्त कहता होगा, आपके रिश्तेदार भी कहता होगा, आपका रिलेशन वाला भी कहता होगा, सारा लोग कहता है। क्या इनमें सच्चाई है, क्या इसमें गलती है, क्या सच्चाई नहीं है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर वो सब क्यों बोलता है कि वो जो इंडस्ट्री है ख़राब है, ये है वो है, बहुत कुछ है। लेकिन कुछ ऐसा लोग देखने के लिए मिलता होगा आपको, 100 में से 5% ऐसा लोग देखने के लिए मिलता हो जो इस इंडस्ट्री में काम किया होगा, नहीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया होगा, और वो घर पे जा करके वो ये भी बात बोलेगा वो कंपनी बहुत अच्छा है, उसमें पैसे कमाता है। अगर उसमें तुम टॉपिक से काम करते हो उसमें पैसा बहुत बड़ा कमाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? आखिर वही एक व्यक्ति होता है जो जाता है वो पॉजिटिव बात करता है, और एक व्यक्ति होता है वो नेगेटिव बात करता है। कभी इसका अंतर समझे हो तुम? तो आज इस वीडियो में पूरा हम अंतर बताएंगे, आखिर वो व्यक्ति क्यों बोलता है पॉजिटिव बात और ये व्यक्ति निगेटिव बात क्यों बोलता है। एक व्यक्ति बोलता है कि वो इंडस्ट्री खराब है, बदनाम है, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कमा पाओगे। एक दूसरे व्यक्ति बोलता है अगर तुम वहाँ टाइम दोगे तो बहुत बड़ा पैसा कमा लोगे। इसके पीछे एक रीज़न है। जब कोई व्यक्ति आपके इंडस्ट्री में आता है ना तो उसके इंडस्ट्री को लेकर के फ्यूचर नहीं देख पाता है। जो व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री में आया, किसी भी प्रोफेशनल में गया, किसी इंडस्ट्री में जाता है, अगर आप लाए हैं उनको, अगर आप उनको इनवाइट किए हैं तो सबसे पहले उनको एक ही काम कीजिए, आप उसको एजुकेशन दीजिए। आप उसको एजुकेशन दीजिए। अगर आप उसको अच्छे से एजुकेशन दे देंगे ना, उसको फ्यूचर दिखा देंगे ना, तो कसम से बोलते हैं, माँ कसम बोलते हैं, दावत के साथ वो कहीं नहीं जा सकता है। उसको आप इंडस्ट्री दिखाने का औकात रखिए ना, इंडस्ट्री दिखाने की क्षमता रखिए ना, वो 100% हम दावत के साथ कहते हैं कि वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा आपको। आज क्यों जाता है न्यू गेस्ट, न्यू डाउनलाइन क्यों जाता है छोड़ के आपको? क्योंकि वो जो है ना यहाँ का फ्यूचर नहीं देख पाता है। उनको लगता है कि यहाँ पे रहकर हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर नहीं बन पाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा। उसको ये भी ऐसा व्यक्ति भी उसको इंडस्ट्री में मिल जाता है ना, जो एक दूसरे को देखिए। गेस्ट 2 तरीके से निगेटिव होता है। एक तो आपके गेस्ट आपको खुद के देखकर निगेटिव होगा, और दूसरा किसी यानी कि एक माहौल, जिस माहौल में रहता है ना उस व्यक्ति को देख करके, उसके बातों को सुन करके निगेटिव होता है। और तीसरा पता है क्या? उसको एजुकेशन नहीं रहने का। 3 तरीके से गेस्ट निगेटिव होता है। फर्स्ट, उसको एजुकेशन नहीं रहेगा तो भाई साहब वो 100% निगेटिव होगा। अब लिख के लीजिए, हमसे दावत के साथ कहते 100% निगेटिव होगा, वो तो निगेटिव होगा। और दूसरा, अगर आपके जब अगर रूम में, आपके रूम लीडर में, अगर आपके डाउनलाइंस में, आपके टीम में अगर कोई ऐसा निगेटिव बंदा है तो वो निगेटिव कर देगा कोई ना कोई बात। दूसरा वो हो गया। और तीसरा, वो आपके देख के निगेटिव होता है। अगर आप कमा रहे हैं तो आप दिखा क्या रहे हैं, आप पहन क्या रहे हैं, आप चल कैसे रहे हैं, आप शू कौन सा पहन रहे हैं, ये चीज मैटर करता है। आप बोल क्या रहे हैं, आप शो कहाँ रहे हैं, डाउनलाइन के साथ क्या बिहेवियर करते हैं, आपका बोलने कैपेसिटी क्या है,
अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो डाउनलाइन के सामने गलत काम करता है, गलत काम करता है। वो क्या, आप किसी डाउनलाइन के साथ में आप गलत काम करेंगे तो वो डाउनलाइन क्या सोचेगा कि हमारा अपलाइन जो है, हमारा जो अपलाइन है क्या हमको बहुत दूर तक ले जाएगा, कभी वो नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा वो। समझ गए? तो सबसे पहले आप लोग को ये देखिए, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो बस एक चीज़ नोट में रखिए, एक चीज़ नोट में रखिए। बताइए क्या आपको एजुकेशन देना है और उसको निगेटिव लाल से दूर रखना है। उसको ये देखना है कि गेस्ट निगेटिव कब होगा। आप गेस्ट को निगेटिव हो जाता है बाद में, उसके बाद निगेटिव को पॉजिटिव करने जाते हैं। आप जाते हैं कि नहीं? आपको गेस्ट को कैसे पता करना है ये गेस्ट निगेटिव होने वाला है, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बात ये देखिएगा कि हमारा गेस्ट जो है वो किससे ज़्यादा रिलेटिव रखता है, किसके सामने वो जुड़ता है। आपका जो न्यू गेस्ट होगा ना वो किसी के साथ में वो बोलता चालता होगा, उनसे ज़्यादा मतलब रखता होगा, तो आप अपने गेस्ट को कुछ मत बोलिएगा, उसके साथ नहीं जाइए। अगर ऐसे बोलेंगे तो वो गेस्ट आपका निगेटिव हो जाएगा। सीधा उसको जड़ को पकड़ना है। जड़ क्या होता है, जो गेस्ट हमारा है ना, जिस गेस्ट के पास जाता है ना, उस गेस्ट के पास जाना है, उस गेस्ट को आपको पॉजिटिव करना है। समझ गए? इस इंडस्ट्री में एक चीज़ है, एक पॉइंट आप किसी को बोल दिए ना उसको लग जाएगा। बताइए क्या? उसको बोलना है कि आपको इस इंडस्ट्री में एक ही बार काम करना और बाहर में सॉरी, इस इंडस्ट्री में एक ही बार काम करना है और बाहर में बार बार काम करना है। समझ गए? तो उनको एक ही बात बोलना है। छोटा सा हम फंडा भी बताएंगे आपको लास्ट में, अप्रोचिंग का बहुत खतरनाक फंडा बताएंगे। माँ कसम बोलते, माँ कसम, बहुत ही खतरनाक फंडा बताएंगे आपको। समझ गए? बहुत ही खतरनाक। क्या बोले हम आपको हम क्या बोले कि 100% हम बताए ना कि आपको एक लास्ट में का ऐसा ट्रिक देंगे ना, अप्रोचिंग का ऐसा ट्रिक। माँ कसम बोलते हैं, अपने दावत के साथ बोलते हैं, माँ कसम 100% बोलते हैं। अगर गेस्ट नहीं उतरा ना फिर हमको बोलिएगा गेस्ट नहीं उतरा है। समझ गए? माँ कसम बोलते हैं। चलिए हम बताते हैं, इससे पहले इस टॉपिक को बात कर लेते हैं। और दोस्तों निगेटिव जब गेस्ट हो जाता है ना तब उनके बाद जाता है गेस्ट को पॉजिटिव करने के लिए। दोस्त पॉजिटिव कभी नहीं होगा। आज के टाइम में न्यू गेस्ट को रिएक्शन क्यों आता है? वो झेल नहीं पाता है, 1 महीने में पैसे नहीं आता होगी, झेल नहीं पाता है। क्यों गेस्ट को रिसीव हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है तो उसको आप पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं, उसके घर से रिएक्शन आता है। समझ गए? और गांव वाले बाहर वाले के बात बस एक ही बात करेंगे, वो नहीं जानता साला कि ये लेबड़ाई करके क्या होगा, ये बिजनेस करके क्या होगा, ये डायरेक्ट सेलिंग करके क्या होगा। लेकिन कसम से बोलते हैं, माँ कसम बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग दिल से। समझ लिए ना तुम? डायरेक्ट सेलिंग दिल से, तो कसम से बोलते हैं, हम कसम से बोलते हैं, माँ कसम, जिंदगी में तुम मरना पसंद करोगे कि आरती को छोड़ना पसंद नहीं करोगे। हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट सेलिंग सही है, हम ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है। अब बताओ क्यों? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारा है, उसका प्लान बहुत सारा कंपनी में अलग अलग है, लेकिन रॉयल हेल्थ इंडिया नंबर 1 कंपनी है और अभी नंबर 1 में नहीं आता है, अभी नंबर 1 में आने वाला है। क्या एप्पल कंपनी सबसे पहले नंबर 1 में था? नहीं था ना। तो सीधा समझ लिया हमारा आ रहा है, नंबर 1 में आने वाला है। अरे बहुत कम टाइम में 2 साल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ करना, 5000 कार अचीवर को अचीव करवाना नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है क्या? 5000 कार को अचीवर कराना नॉर्मल है क्या? रॉयल हेल्थ इंडिया इतना कम टाइम में 6-6 महीना में रूबी डायमंड बना दे रहा है, 6-6 महीना में, 6-6 महीना में। समझ गए? 6-6 महीना में रूबी डायमंड बना रहा है, कार अचीवर बन रहा है, लड़की कार अचीवर बन रहा है। लेकिन आजकल के गाँव के लड़कों को बोलो 25,000 देगा ना, यहाँ पे लगेगा बाप रे बाप हमारा तो संपत्ति लूट गया रे भाई, हमारा संपत्ति लूट गया। बताए ना निकम्मा, बताए ना, माँ कसम बोलते बाहर की दुनिया में लेबराई करके ना तुम बाइक पे चलोगे ना पूरा दुनिया तुम मर जाओगे, बीबी को छोड़ के बाहर नहीं जाना पाता, फिर बोलना हमको क्या सोच रखा है तुम? बड़ा पैसा कमा लेंगे इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए तो? बहुत सारा ऐसा लोग होना जो इंडस्ट्री का लीडर बन के छोड़ गया होगा, लीडर बन के। और बड़ा लीडर की बात नहीं कर रहे, रूबी डायमंड की बात हम नहीं कर रहे जो बन के छोड़ गए हो। वो क्यों छोड़ गया हम बताते हैं, क्यों छोड़ गया। हमको ये बताइए कि यहाँ तक 5-5 साल, 20-20, 25-26 साल पर के छोड़ देता है ना जी। इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा लीडर होता है जो 6 महीना में लीडर बन के छोड़ देता है। इतना बड़ा बिजनेस को छोड़ता 6 महीना बन करके, क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो अपना बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाता। वो गलती देगा इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री पैसा नहीं देता था। मेरे भाई कहीं पर तू काम करोगे तभी तो पैसा देगा ना, कोई की गाछी से तोड़ के आपको पैसा देगा नहीं। किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, जब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तब तक पैसा नहीं देगा। ये माइंड से हटा लो कि कहीं पे काम करने का पैसा देता नहीं मेरे भाई, कहीं पे काम करने का पैसा नहीं देता है। समझ गए? कहीं पे काम करने का पैसा नहीं देता, कहीं पे लेबर हो, मजदूरी हो, ठेकेदार, जब तक ठेकेदार को फायदा नहीं होगा तब तक तुमको काम नहीं करवाएगा। लिखो लो हमसे, तुम क्या समझता है? तुम समझो बात को समझो। तुम जो ठेकेदार होता है ना, जब तक उसको फायदा नहीं होगा ना तुमसे, तो तब तक वो तो आपसे काम नहीं करवाएगा। उसको फायदा है तभी तो काम करवा रहे हैं तुमसे।
कंपनी वाला का फायदा है तुमसे, तभी तो काम करवा रहा है वो। रॉयल हेल्थ इंडिया में प्रोडक्ट सेलिंग करवा रहा है तुमसे, क्यों क्यों? उसको फायदा है, तभी तो सैलरी दे रहा है। ये तो उधर मरवाओ, तुम उधर मरवाओगे तो पूरा देह से मरवाना पड़ेगा, इधर मरवाओगे तो बहुत रात तुम। अब माइंड से एक बार काम कर लो, उसके बाद करना मत करो। रोड पे जो चलता है ना, कार से लोग चलता है रोड पे, देखो कार से रोड पे चलता है ना, तो क्या वो लेबड़ाई करके आता है? क्या है लेबड़ाई करके आता है? तुम लोग को माइंड में ना, माइंड को सही करो, सबसे पहले माइंड को सही करो, समझ गए? ये लड़का है ना, ये लड़का जितना एज खटा है ना बाहर में, कसम से बोलते माँ कसम नहीं खट पाओगे। ये लड़का बात करते, ये लड़का तुम नहीं खट पाओगे। अभी के टाइम में ना प्लास्टर और पेरिस का ठेकेदार है, हमारा खानदान में पूरा ठेकेदार है, तब रॉयल हेल्थ इंडिया में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो हम बर्बाद कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं होंगे। बर्बाद तुम होगे, तुम्हारा बाप होगा, तो तुम्हारा खानदान होगा। हमको बर्बाद तुम कैसे कर लेगा रे? कैसे कर लेगा? रॉयल्टी, लीनियर और लेवरेज में बहुत अंतर है। ये समझने में ना, बाहर के दुनिया को एजुकेशन लेते लेते, बीटेक डिप्लोमा करते करते ना पूरा ज़िंदगी झंड हो जाता है, सिर पे के बाल उड़ जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता रॉयल्टी, लीनियर, लेवरेज क्या होता है। और तुम नॉर्मली बात करते हो, तुम एकदम बर्बाद हो गए। महीने में 70,000 50,000 बाहर दुनिया में कमाने वाले हम इंसान हैं, 70,000 50,000 कमाने वाला, और तुम हमको नॉर्मल समझता है, नॉर्मल समझ लेता है सब कुछ में। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जाकर हमको, ये कंपनी हमको 20,000 ले लिया, 25,000 ले लिया। चूतिए 20-25,000 लिया, क्यों लिया समझा तुम? वहाँ पे खाने पीने का पैसा लिया था। वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, वहाँ पे सोना अच्छा नहीं मिलता, 10 के भीड़ में सोते हैं। तो तुम अभी बाप के पलंग पे सोए हो ना, बैंक बैलेंस कितना है? कितना बैंक बैलेंस रखा है तुम? बाप के पलंग पे सोया ना, कितना बैंक बैलेंस रखा है तुम? है क्या? तुम्हारा बाप भी पंजाब खटता है, तुम आने वाला टाइम भी पंजाब खटेगा। आज भी कर्ज है और आने वाला टाइम भी कर्ज रहेगा। तुम्हारा पापा आज मम्मी को छोड़ के जा रहा है, तो आने वाला टाइम में तो अपना बीबी को भी छोड़ कर तुम जाओगे। क्या बदलाव रहा? तुम्हारा जनरेशन जब वही फ्यूचर से करते आ रहा है, तब तक घर पे कोई बदलाव नहीं है, तो तुम भी करेगा तो बदलाव रहेगा। हमको ये बताओ, बदलाव रहेगा? बाद बाकी बहुत रेलते हैं, बाद बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टाइम। वीडियो भी बड़ा हो चुका है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थोड़ी मोरे दोस्त, आपको अप्रोचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लोग एक्टिव रहिए। कसम से बताते हैं, ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, आप लोग ले नहीं पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा गेस्ट को रिसीव कर पाएंगे, समझ गए? उसको कैसे लाना, कैसे क्या करना, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन हम दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए हमने बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। कसम से अब की बार जो वीडियो लाएंगे ना, पूरा अप्रोचिंग के ऊपर लाएंगे, और अप्रोचिंग इस तरह करेंगे, इस तरह अप्रोचिंग करेंगे ना, कसम से बोलते हैं आप गेस्ट पर गेस्ट उतरेगा। बाद बाकी हम यही तक